लगातार 2 जीत मिलने के बाद रांची टाइटंस की टीम जीत की राह से भटक गई है। पहले कोयलांचल सुपर किंग्स ने उसे कल पराजित किया और आज जमशेदपुर स्टीलर्स ने उसे एक रोमांचक मुकाबले में 3 विकेट की शिकस्त दी है। यह एक लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन रोमांच का भरपूर डोज इस मैच में भी था। तो झारखंड टी20 लीग में हर मैच के साथ रोमांच बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में आज आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। झारखंड टी20 लीग का ये जो मुकाबला खेला गया, नवा मुकाबला था। रांची टाइटंस और जमशेदपुर स्टीलर्स के बीच मुकाबला हुआ। रांची टाइटंस ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन जब रांची टाइटंस की टीम बल्लेबाजी के लिए आई तो उसे अपने फैसले पर अफसोस तो जरूर हुआ होगा, क्योंकि ये पारी का दूसरा ओवर था और इस दूसरे ओवर में जो है वहां पर रांची टाइटंस के 3 विकेट गिर गए। ये दूसरा ओवर जो है हर्ष राणा लेकर आए थे। देखिए, रांची टाइटंस के साथ जो परेशानी है वो जो बहुत कुछ निर्भर है वो शिखर मोहन के ऊपर निर्भर है। शिखर मोहन लगभग मैचों में स्कोर भी करते हैं, लेकिन इस बार जो है वो बिना खाता खोले लौटे और वो लौटे तो उनके पीछे पीछे आर्यन हुड्डा और श्रेष्ठ भी पवेलियन लौट गए। हालांकि सत्य सेतु ने एक पारी खेली वहां पर 39 रनों की, और इसके अलावा आयुष भारद्वाज ने भी 17 रन बनाए, लेकिन रन गति धीरे धीरे नीचे आते गई, क्योंकि विकेट जब आपका गिरता है तो रन गति नीचे आनी ही आनी है। एग्जैक्टली वही हुआ। बाद में कप्तान राजनदीप ने जो है 30 रन का योगदान दिया, एक अच्छी पारी खेली, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी रांची टाइटंस की टीम 20 ओवर में 119 रन ही बना सकी। 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर रांची टाइटंस का आखिरी विकेट भी गिर गया। तो लक्ष्य कितना था जीत के लिए जमशेदपुर स्टीलर्स के सामने? 120 रनों का। तो यहां पर लगा कि यह मुकाबला तो बिल्कुल वन साइडेड होगा, लेकिन दूसरे ओवर में जो हाल रांची टाइटंस का हुआ था, दूसरे ओवर में कुछ कुछ वैसा ही हाल जो है वो जमशेदपुर स्टीलर्स का भी हुआ। फर्क यह था कि रांची टाइटंस के 3 विकेट दूसरे ओवर में गिरे थे, तो यहां पर जमशेदपुर स्टीलर्स के 2 विकेट गिरे आपको दूसरे ओवर में। साहिल राज और मणिकांत मिश्रा ने पारी की शुरुआत की थी, लेकिन जब 4 ही रन बने थे तब जो है मणिकांत वापस पवेलियन लौटते हैं और फिर उसी ओवर में, दूसरे ओवर में ही अनुराग सेंगर भी वापस पवेलियन लौट जाते हैं। सौरभ शेखर ने ये 2 झटके शुरुआती दिए। हालांकि उसके बाद एक छोटी सी साझेदारी जो है साहिल राज और रवि शर्मा ने की, लेकिन जब टीम का स्कोर 39 था तो साहिल राज भी वापस पवेलियन लौट गए। तो पावर प्ले में जमशेदपुर स्टीलर्स की स्थिति भी बहुत अच्छी रही नहीं। 39 रन पर उनका भी तीसरा विकेट गिर गया था, लेकिन फिर कप्तान देवव्रत आए और देवव्रत ने दिखाया कि एक्सपीरियंस क्या होता है, और उन्होंने जो है एक पार्टनरशिप की आदर्शगिरी के साथ अंततः यही मैच विनिंग पार्टनरशिप रही। 45 रनों की यह साझेदारी हुई। देवव्रत हालांकि 27 रन बना के प्रिंस मुर्मू की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए, लेकिन जो उन्होंने जो ये पार्टनरशिप की उसने जमशेदपुर स्टीलर्स को जीत की राह पर लाकर खड़ा कर दिया। आदर्श गिरी ने भी 27 रनों की पारी खेली, तो उनका भी योगदान रहा। फिर हर्ष राणा भी आउट हो गए। तो विकेट तो आपको जमशेदपुर स्टीलर्स के भी लगातार अंतराल पर गिरते रहे, लेकिन 13 गेंद
पहले जो है ये लक्ष्य जमशेदपुर स्टीलर्स ने हासिल कर लिया जब 108 रन पर जो है आपको विकेट जो है 7वां गिर गया था यहां पर जमशेदपुर स्टीलर्स का, तो लगने लगा था कि जो अब बाकी बचे रन हैं क्या वो बनेंगे या जमशेदपुर स्टीलर्स की टीम ऑल आउट हो जाएगी। लेकिन वहां पर अपने नर्व को कंट्रोल में रखते हुए जमशेदपुर स्टीलर्स ने जीत दर्ज कर ली है। तो अब जमशेदपुर स्टीलर्स के भी जो है वो 4 अंक हो गए हैं। इसके अलावा आप देखें तो रांची टाइटंस के भी 4 अंक हैं, छोटा नागपुर रॉयल्स के भी 4 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट के आधार पर अभी भी रांची टाइटंस की टीम दूसरे, छोटा नागपुर रॉयल्स की टीम तीसरे और जमशेदपुर स्टीलर्स की टीम चौथे स्थान पर है। टॉप पर तो कोयलांचल सुपर किंग्स की टीम ही बनी हुई है। तो अभी आपके लिए सूचना यह है कि झारखंड T20 लीग के 9वें मैच में जमशेदपुर स्टीलर्स ने रांची टाइटंस को 3 विकेट से एक लो स्कोरिंग मैच में शिकस्त दे दी है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दे, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।